नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर अक्सर चर्चा नहीं होती है। हम ये तो जानते हैं कि दुनिया की जो फैक्ट्री है चीन, जी हाँ, उसी के बारे में बात करेंगे कि चीन ने कुछ चीजों में कुछ इस किस्म की महारत हासिल कर ली है जो शायद आपको विश्व में कहीं और देखने को ना मिले। और चाइना दरअसल एक ऐसा देश है कि जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और हर 10 वर्षों में उनकी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में एक निर्णय लिया जाता है कि अगले 10 वर्षों में किसके ऊपर जोर दिया जाए, कहां पैसा लगाया जाए, कौन सा एक डोमेन, कौन सा एक एरिया है जो चुना जाए। तो पिछले लगभग 2 दशकों से उनका जो पूरा एम्फेसिस रहा है वो रिसर्च के ऊपर रहा है। स्टेम रिसर्च, STEM। स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। यहां पर उन्होंने बहुत पैसा झोंका है। कितना पैसा झोंका है वो भी बता देता हूं। आज से लगभग 10 वर्ष पहले तक चीन रिसर्च के ऊपर, स्टेम के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में लगभग $150 बिलियन प्रति वर्ष खर्च करता था। लेकिन अब 2024 तक आते आते ये खर्चा बढ़कर $550 बिलियन प्रति वर्ष हो गया है। $550 बिलियन तो भारत का केंद्र सरकार का बजट है। और भारत कितना पैसा खर्च करता है एक साल में? सिर्फ 2 बिलियन। तो 2 बिलियन और 550 बिलियन में कुछ तो फर्क होगा। दुनिया की फैक्ट्री क्यों है? इतनी इन्वेंशन, इतनी इनोवेशंस क्यों चाइना से आती हैं? और उससे ऊपर जो खर्चा करने वाला देश है अमेरिका है। अमेरिका एक वर्ष में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के लगभग $900 बिलियन, $900 बिलियन रिसर्च के ऊपर खर्च करते हैं। तो दो चीजों के ऊपर चाइना ने जोर दिया कि अगर मुझे अगले 100 साल की सोचनी है तो मुझे दो ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाना है जो बेसिकली उसके ऊपर मास्टरी कर लेनी है और उसका कोई और दुनिया को अल्टरनेटिव ना मिले और उसके बिना दुनिया रुक जाए। तो उन्होंने दो चीजें चुनी। हालांकि दो तीन चीजें और है, उसके बारे में जिक्र मैं नहीं करूंगा। उसमें सेमीकंडक्टर्स भी हैं, जिस तेजी से चाइना उसमें आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज हम सेमीकंडक्टर की बात नहीं करेंगे। आज हम दो एरियाज की बात करेंगे। एक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरे हैं बैटरी टेक्नोलॉजी और मेटलर्जी। आप कहोगे ये कौन से सब्जेक्ट है भाई? दरअसल दुनिया में आज की डेट में चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो या एटॉमिक यूज हो या फिर आपके घर के अंदर एक माइक्रोवेव ओवन हो या हो सकता है कि कोई आपका मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप प्रतिदिन यूज करते हैं, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना काम नहीं कर सकती है। जी हाँ, रेयर अर्थ एलिमेंट के बिना वो काम नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और आपने शायद हो सकता है उनके नाम भी सुने होंगे, ऐसी बात नहीं कि नाम ना सुने हो। तो कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूं। 16-17 है दुनिया में। स्कैंडियम, सीरियम, नियोडायनमियम और इसके अलावा आपका टर्बियम, यट्रियम, होल्मियम, गैडोलिनियम, प्रोमेथियम, थुलियम, समारियम, यटरबियम, यूरोपियम, ल्यूटिटियम, एर्बियम और कुछ और भी हैं। तो ये 16-17 है। अब इनके बिना दुनिया चलती नहीं है। कमाल की बात यह है कि मैंने इसके ऊपर विस्तार से हमारे अपने चैनल पे, न्यूज टाइम पे काफी कुछ दिया हुआ है। लेकिन आपके इस चैनल पे आज पहली बार ये खुलासा करने जा रहा हूं कि दुनिया के 70% जो मिनरल्स हैं वो चीन में मिलते हैं, जिसके अंदर आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलता है और उसके बिना दुनिया चल नहीं सकती। और बाकी दुनिया के अंदर भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो माइंस हैं, मिनरल्स हैं, चाहे अफ्रीका में हो, लैटिन अमेरिका में हो, उसमें से भी 70-80% के ऊपर चीन का कब्जा हो चुका है। तो चीन तो 100 साल आगे की सोच रहा है। कमाल की बात यह है कि रेयर अर्थ के जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं। कि आप समझो सैकड़ों टन मिनरल्स आप प्रोसेस करेंगे तो शायद उसमें आपको सैकड़ों हजारों टन में से शायद आपको एक 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम या 1 ग्राम आपको सो कॉल्ड इस किस्म का एलिमेंट मिलेगा। अब दुनिया में अभी तक एकमात्र कंट्री जिसके पास सारी महारत है कि स्टार्ट टू फिनिश, यानी कि मिनरल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक जो प्रोसेसेस है वो सिर्फ चाइना के पास है।
तो आप सोचिए कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो बहुत छोटे लेवल पे है, लेकिन उसको एक्सपेंड करके बड़े लेवल पे नहीं ला सकता। अमेरिका के पास कई मिनरल्स हैं इसी किस्म के जो निकलते हैं, तो चाइना को देता, भाई तू प्योरीफाई करके उसका मैग्नेट्स बना के, मैग्नेट बनते हैं उसको, तो वो मुझे वापस कर दे, रेयर अर्थ के वही काम सारी जगह तो वही काम आते हैं, तो उसको वापस करता है, लेकिन उसकी फीस भी लेता है, अच्छा खासे पैसे लेता है। कई बार ऐसा होता है कि अमेरिका उसको मलेशिया को देता है, मलेशिया के पास उसको प्रोसेसिंग की फैसिलिटी है कि उसको प्रोसेस कर सकता है, प्रोसेस करके एक लेवल तक लेके जाता है, स्टेज 2, मिनरल 2, स्टेज 2, स्टेज 2 के बाद उसको स्टेज 3 नहीं आता है। स्टेज 3 के लिए वो फिर जापान जाता है कि भाई तू छोटे लेवल पे इसको एक प्रोडक्ट पे कन्वर्ट कर। तो स्टेज 1 मिनरल्स है, वो अमेरिका के पास है, लेकिन उसको स्टेज 2 और स्टेज 3 नहीं आती है। स्टेज 2 के लिए वो मलेशिया जाता है, फिर उसके बाद स्टेज 3 के लिए वो जापान जाता है, लेकिन ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। बड़ी क्वांटिटी के लिए आपको चाइना के पास जा रहा है। चाइना का 70% प्रभुत्व इस मार्केट के अंदर, फौलादी शिकंजा है। अब दुनिया में एक और देश आया है, एस्टोनिया, खासतौर से यूरोप में, जिसने ये सारी महारत स्टार्ट टू फिनिश जो है हासिल की है, और सारे यूरोपियन देश उसका कंसोर्टियम बना के उसके पास जा रहे हैं, भाई हम तेरे साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। लेकिन चीन का प्रभुत्व तो रहेगा, और पहले भी था और अब भी है। तो ये जो फौलादी शिकंजा है कसता चला जा रहा है, और चीन को पता है कि मैं इसके बेस पे किसी भी कंट्री को झुका सकता हूं। जापान ने 3-4 साल पहले काफी पैतरेबाजी दिखाई थी, और उसके बाद चीन ने कुछ नहीं किया। चीन ने सिर्फ उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स बैन कर दिए, सैंक्शन भी लगा दिए, नहीं देंगे। 4 महीने के अंदर अंदर पूरा जापान घुटनों पे आ गया और हाथ जोड़ के माफी मांगी, भाई साहब मेरे को दे दो, आप जो कहोगे मैं वैसा करूंगा। दिस इज दिस इज समथिंग इन दिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कि चाइना की जो सुपरमेसी है वो अनपैरेलल्ड है। हम तो हिंदुस्तान तो खैर कभी कहीं है ही नहीं कहीं पर। दूसरा, ये मैंने शॉर्ट में आपको रेयर अर्थ एलिमेंट का बताया, और दूसरा बैटरी टेक्नोलॉजी एंड मेटलर्जी। कोई ऐसी आइटम है जिसमें बैटरी यूज नहीं होती? सोलर सेल्स बैटरी, स्पेस टेक्नोलॉजी बैटरी, एटॉमिक एनर्जी बैटरी, लैपटॉप बैटरी, मोबाइल्स बैटरी, आधी दुनिया तो बैटरी पे चल रही है। आपके रिस्ट वॉचेस बैटरी, हर गैजेट जो आपके सामने चल रहा है उसमें किसी न किसी किस्म की बैटरी लगी हुई है। कमाल की बात है कि चाइना ने करीब 10 साल पहले फैसला किया था कि मैं बैटरी मेटलर्जी और टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसा काम करूंगा जो दुनिया में किसी ने कभी देखा ना हो। कारों के अंदर भी बैटरी, स्कूटर में बैटरी, और आजकल तो ईवी गाड़ियां आ रही है, वो भी सारी बैटरी, वो लिथियम से बनती हैं, उसका भी सारा प्रभुत्व उसी के पास है, चाइना के पास है। तो दुनिया की 90% जो बैटरी है चाइना से निकलती है, 90%, 10% बाकी छोटे मोटे और देशों से। बैटरी मेटलर्जी और टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्सेज स्टार्ट किए गए। आपको यकीन नहीं आएगा, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश चाइना जिसमें पिछले 10 साल से 50 ग्रेजुएट कोर्सेज हैं बैटरी टेक्नोलॉजी और बैटरी केमिस्ट्री के ऊपर। आप सोचिए जरा, 50 ग्रेजुएट कोर्सेज इन बैटरी टेक्नोलॉजी एंड बैटरी केमिस्ट्री इन चाइना। दुनिया के किसी देश में एक भी कोर्स नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका में तो बैटरी केमिस्ट्री और बैटरी मेटलर्जी के ऊपर एक्सपर्ट्स ही नहीं है। कोई 2-4 एक्सपर्ट है, थोड़ा पढ़ाते हैं, वो भी रिसर्च वगैरह कुछ नहीं है, जीरो है। दुनिया के किसी देश में रिसर्च नहीं है। चीन को पता था 10 साल पहले कि हर आदमी को बैटरी चाहिए होगी, बनाने वाला कोई नहीं है, तो अगले 100 साल तक राज कौन करेगा? चाइना राज करेगा साहब। यही हुआ अंततः कि चाइना ने एक ऐसी मोनोपोली बना ली कि अब उसको पार पाना मुश्किल है। अब दुनिया परेशान है कि भाई मैं बैटरी कहां से बनाऊं? इंडिया को नहीं आती, रशिया को नहीं आती, अमेरिका को नहीं आती, जापान छोटी मोटी 1-2 कंपनियां जो बनाती हैं, टीडीके वगैरह है या केडीके, कुछ ऐसी कंपनियां हैं, पर वो छोटी मोटी बैटरी बनाती हैं। आप सोचिए, हर चीज में बैटरी आज की डेट में। और ये जो बिजनेस है, ये $1 बिलियन का बिजनेस नहीं है, ये $1 ट्रिलियन का बिजनेस है साहब। जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है ना, हर साल की, ये उससे भी बड़ा बिजनेस है, बैटरी मेटलर्जी प्लस रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो आप सोचिए, जिस आदमी के पास अगले 100 साल का ये प्लान बना के रखा हो, सेमीकंडक्टर तो है ही, वो भी आ ही रहा है और ऊपर आ रहा है, हम तो कहीं भी नहीं है। इन दो के ऊपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और बैटरी टेक्नोलॉजी और मेटलर्जी के ऊपर जो चीन का फौलादी शिकंजा है, ये खत्म होने वाला नहीं है।
और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो उसको compete कर सके, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जो मिनरल्स हैं वो 70% चीन के अंदर है और बाकी दुनिया में सिर्फ 30% है। तो चीन का प्रभुत्व रहेगा और बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दुनिया चल नहीं सकती, ये तो प्रूव हो चुका है। बैटरी के बिना दुनिया चल नहीं सकती, ये प्रूव हो चुका है। और इन दोनों फील्ड्स के अंदर जो चाइना का महारत है इस समय, जो $550 बिलियन हर वर्ष जो रिसर्च में खर्च कर रहा है और लाइन से सैकड़ों लेबोरेटरी, हजारों लेबोरेटरी बना के तैयार कर दी, केमिस्ट्री लैब्स बना के तैयार कर दी, फिजिक्स लैब बना के तैयार कर दी, मेडिकल लैब्स बना के तैयार कर दी, टेक्नोलॉजी लैब्स बना के तैयार कर दी। दुनिया का कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं मोस्ट मॉडर्न जो वहां ना मिलता हो। और आज चाइना के पास, आप यकीन नहीं मानोगे कि बैटरी टेक्नोलॉजी मेटलर्जी के ऊपर कम से कम नहीं तो 500 से ज्यादा पीएचडी है, डॉक्टरेट है, और हजारों के अंदर बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं जो एमएससी पास हैं। कहां से आप कंपेयर करोगे, कहां से आप कंपीट करोगे, आप बताइए ना। हिंदुस्तान में हर रोज आप टेलीविजन पे पढ़ेंगे कि चीन का फातिया पढ़ा जा रहा, चीन बर्बाद हो गया, चीन खत्म हो गया। भाई चीन इतनी आगे की सोच रहा है कि जहां तक एक कहावत है ना हिंदी में, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती ना वहां कवि पहुंच जाता है, उसकी सोच पहुंचती है। तो जहां आपकी और मेरी सोच नहीं पहुंच रही है वहां पे चीन की नजर है, और चीन उस चीज को अभी से डेवलप कर रहा है और मास्टर बन चुका है। अमेरिका सोच रहा है अब क्या करूं। अब अमेरिका चीन की कुछ कंपनियों से कह रहा है भाई आप हमारे यहाँ आके बैटरी बना लो कम से कम, तो अच्छा होगा। इसलिए अमेरिका कभी चीन के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाता है, छोटी मोटी लगाता है फिर पीछे हट जाता है। इसलिए चीन के लोगों के साथ अमेरिका के एक्सपर्ट्स और नेता आके बातचीत करते रहते हैं। हिंदुस्तान से कम बात करेंगे, ट्रेड की बातचीत उनसे करते हैं, क्योंकि सारा अमेरिका की फैक्ट्री तो चाइना में लगी हुई है। तो अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन? चाइना। चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन? अमेरिका। तो एक बात समझ के रखिए कि दुनिया में ये दोनों देश एक साथ रहेंगे, क्योंकि एक एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसलिए चीन एक ऐसी फोर्स है जो मिलिट्री पावर भी है और इकोनॉमिक पावर भी है और फैक्ट्री पावर भी है, और साथ में टेक्नोलॉजी की पावर है उसके पास। तो ये दो टेक्नोलॉजी है, बैटरी टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, और साथ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसने पूरी दुनिया को गुलाम बना के रखा हुआ है। क्योंकि इसके बिना ना अमेरिका चलेगा, ना यूरोप चलेगा, ना जापान चलेगा, ना इंडिया चलेगा, कोई नहीं चलेगा, लेकिन चाइना चलेगा। इसलिए विश्व गुरु इन दोनों का कोई है तो चीन है। बहुत लोगों को बुरा लगेगा सुन के, लेकिन सच कड़वा होता है, सुनने की जरूरत है, सुनना चाहिए। धन्यवाद आप सबका।